चलिए करते हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ना है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो इनवर्स पढ़ने से पहले हम एडजॉइंट पढ़ लेते हैं, एडजॉइंट क्या होता है। तो एडजॉइंट पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, और मैट्रिक्स क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। आपने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसके कोफैक्टर लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमने समझना है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ये क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज होगा किसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका हमने क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका ट्रांसपोज क्या होता है कि चेंजिंग द रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में चेंज करना है, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे ये रो थी, इसको हम बना देंगे कॉलम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है ये। ठीक है, सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स है, उसको कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर निकालो, उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो हम एक और प्रोसेस करेंगे जिससे जल्दी इसका एडजॉइंट निकल सकता है। इससे पहले हम एक और चीज समझते हैं कि अगर 2x2 का कोई मैट्रिक्स है, मान लिया ये ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 का, A11, A12, A21, A22, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इसका क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो ये कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, जो ये आपके डायगोनल होता है, इसको क्या करना है, इंटरचेंज, इसको क्या करना है, इंटरचेंज। और ये जो आपका डायगोनल है, इसको क्या करना है, आपने साइन चेंज करने, इसके क्या करने हैं, साइन चेंज। कैसे, यहां पर A22 बना दो, यहां पर A11 लिख दो, यहां पर A12, ये 21 एज इट इज, बस इनके साइन चेंज कर दो, और ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इनको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये इसका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2x2 का जो मैट्रिक्स है इसका तो बहुत इजी है, और जो 3x3 का मैट्रिक्स है इसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे। इससे पहले हम कुछ थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम दे रखे हैं, उन थ्योरम्स को पढ़ते हैं, काफी इजी हो जाएगा फिर उनसे। देखिए फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम क्या लिखी हुई है कि इफ ए एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स ए की और एडजॉइंट ए की अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देन एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लाई करते हैं,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आता है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक रिजल्ट है जिसको हमने यूज करना है, और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम डायरेक्ट ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एट जो ये डिटर्मिनेंट ए हो गया और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम पहले प्रूव करते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स लिया हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, पहले इसका एडजॉइंट निकालना ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, वही तरीका, पहले इसका क्या निकालें, कोफैक्टर, और फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो देखिए डायरेक्ट कर देता हूं मैं, A11 इसको चेंज कर देंगे, A12, A13, ये क्या होगा, A21, A22 एंड A23, A31, A32, A33। ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब क्या करना है, एडजॉइंट ए की और ए की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इसको आगे लिख दो एक को या पीछे लिख दो। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए क्या था, ये रहा। अब चलो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये किसके इक्वल होगा, देखिए फर्स्ट रो यहां पे है, हमने पहले पढ़ा था कोफैक्टर वाले में कि A11 और A11 प्लस में A12 A12 प्लस में A13 A13, इससे क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, अब ए की और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट के और फर्स्ट रो के कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट की किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहां पर क्या आएगा, 0। अगेन सेकंड रो और यहां पर फर्स्ट रो, यहां पर तो फर्स्ट रो को हमने ट्रांसपोज किया है। ठीक है, तो ये पहले तो फर्स्ट रो ही थी, ट्रांसपोज करके ये क्या बन गई, कॉलम बन गया। तो ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है और ये भी फर्स्ट रो के एलिमेंट ही है, बट इन्हें को फैक्टर करके ट्रांसपोज किया हुआ है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 0। अब ये सेकंड रो के एलिमेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट, ये क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार से ये हमारा ए एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। देखिए यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल ले अगर, तो क्या बचेगा, यहां पर लिखा हुआ डिटर्मिनेंट, इसलिए एक डिटर्मिनेंट अब कॉमन आया है। अगर यहाँ पे होता मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट नहीं होता तो 3 बार कॉमन आता। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और ये किसके इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। यही तो हमारा रिजल्ट था। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सेम इसी प्रकार से अगर एडजॉइंट ए की और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट या फर्स्ट थ्योरम। इसको ध्यान रखना, अभी यूज करेंगे इसको आगे। अब नेक्स्ट हम कुछ पढ़ते हैं टॉपिक, वो क्या है, एक तो है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे 1 2 4
8, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, डिटर्मिनेंट क्या आ गया इसका 0, तो ये क्या हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी और मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपनी दो चीजें पढ़नी है। इसके बाद एक और हम थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 2। वो क्या है कि ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई के इक्वल आता है, यानी कि ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के मल्टीप्लाई के इक्वल आती है, और वो किसके इक्वल आती है आई के, या फिर ये बोले कि ए और बी की मल्टीप्लाई आई के इक्वल या बी इंटू ए इज इक्वल टू आई आता है, तो क्या लिखेंगे ए इज इनवर्स ऑफ बी, ए बी का इनवर्स होगा, या ये भी लिख सकते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए। अगर ये आता है तो ए बी का इनवर्स होगा या बी ए का इनवर्स, कोई भी एक चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारे थ्योरम नंबर 2। अब नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, वो क्या है कि अगर ए बी मल्टीप्लाई इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, देन क्या होगा हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर हमने किया एडजॉइंट ए इनटू ए, इसका डिटर्मिनेंट किया, तो ये किसके इक्वल आएगा। देखिए हमारे पास क्या था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, हम इसको ये लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट किया है, फिर से डिटर्मिनेंट अगर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, अब इसकी फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसका फिर से डिटर्मिनेंट किया है। और अगर यहां पर डिटर्मिनेंट है तो 3 बार कॉमन आएगा, फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन आएगा, सेकंड रो से आएगा और थर्ड रो से आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3 इंटू में यहां पर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, या इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इधर क्या था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू ए, यही तो है ए बी, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का डिटर्मिनेंट, दोनों के मल्टीपल का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो यहां पर हमने वही तो किया है, इज इक्वल टू क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 3, तो ये डिटर्मिनेंट ए किधर जाके कम हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3 माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो किसके इक्वल होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट आएगा, अगर ये कोई ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, ठीक है, जिसका ऑर्डर एन है, वो 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर मैं लिखूं कि ए इज
एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर n का, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम नंबर 3। इसका ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस रिजल्ट को ध्यान रखें कि एक कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 होता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। क्लियर? एक लास्ट थ्योरम है हमारी, उसको पढ़ते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। हमने ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, हमने एक फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी कि एडजॉइंट ए इनटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ये रिजल्ट था वो। फर्स्ट थ्योरम थी कि एडजॉइंट ए इनटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। अगर मैं इस ए को इस तरफ लेके आऊं तो ए इनवर्स हो जाएगा। मतलब क्या है, समझो इसको। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इनवर्स। ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई आवश्यकता नहीं। ये हो गया। अब मेरे को सिर्फ ये निकालना था, मैं इसको इधर ले आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ए बाय में क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स का एक ये रिजल्ट है। डायरेक्ट अगर इसको लिखा जाए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। ये इसका क्या है? एक रिजल्ट। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स है जो हमने एक्सरसाइज में यूज करने हैं, तो इनको ध्यान रखना है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.5।